Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और UGC Net पेपर 1 फैकल्टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम हो भी चुका है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी एग्जाम पेंडिंग है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों का एक एनालिसिस के तौर पे आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आप किस तरीके से अब लास्ट मिनट पे प्रिपेयर करके जाए, तो वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। किस तरीके से एग्जाम का लेवल हाई हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट टू नोट माय क्लासेस टाइमिंग, जो कि बिल्कुल फ्री है और आप इनका बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं। 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो पेपर 1 का लेवल क्या सच में डिफिकल्ट है और पेपर 2 किस तरीके से, इवन पेपर 2 भी मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ और किस तरीके से आप लोगों को मूव करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग का एग्जाम खराब गया और आप दिसंबर की साइकिल को अभी से अर्ली स्टेज पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन, और जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगा वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि क्या पेपर का लेवल किस तरीके से चेंज हुआ है। देखो, मैंने कल ही ऐप पे क्वेश्चन करा था, कल यानी कि 15 जून के शाम के 7 PM के सेशन में ऐप पे करवाया था कि किस तरीके से ये आपका प्लस आपका 2 डिजिट का वो पूछ सकता है। और बाय चांस वो आज ही आपका M+N मतलब दो बाइनरी नंबर्स दे दिए गए और इस तरीके से इनका टोटल पूछा गया। तो अब पिछली बार भी ये लगा लीजिए, या फिर मैंने अब की बार आपको ये टॉपिक भी कराया था कि बाइनरी एडिशन कैसे किया जाता है, राइट। तो बाइनरी एडिशन आप लोगों को जब करवा दिया गया लास्ट टाइम, इसने पूछ लिया था, मान लिया ए यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे सी, तो फिलअप आप लोगों को करना था, ऐसा सा क्वेश्चन था और आपको यहाँ बताना था कि ए की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, डी की जगह। अब इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया था ये बाइनरी एडिशन ही, और ऐसा ही क्वेश्चन आज मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो इस तरीके से पेपर के लेवल को उन्होंने चेंज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेपर ओवरऑल आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। तो बच्चे जितना डरे हुए हैं ना कि पेपर 1 बहुत ही डिफिकल्ट आने लगा, भी मॉडरेट लेवल का पेपर है। अब इतना इजी तो नहीं देगा कि जैसे आपका 10th क्लास के बच्चे का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठते हैं, 30+ शिफ्ट में एग्जाम जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार वो लेवल ऑफ टीचिंग ही रखेगा, वो वर्डिंग्स को भी फ्रेम करेगा, वो अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज करेगा। इतना तो प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। तो आप ये सोचते हैं कि जो 2012 में एग्जाम होता था वही 2023 में भी लेवल आए, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, आप लोग भी बदल चुके हैं। तो ये इतने सालों के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आना बनता है और हर साल कुछ ना कुछ ये नया लेके आएगा। पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट ये करता जाएगा, बिकॉज इसको कट ऑफ भी देखना है और उसके अलावा टाई भी तोड़ने हैं बहुत सारे। तो आपको अच्छे तरीके से करना, पेपर 1 को ऊपर ऊपर से आप नहीं कर सकते हैं। रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 भी वही चीज आ जाती है। देखो, 100% कोई भी बच्चा सिलेबस नहीं कर सकता, ठीक है। फैकल्टीज अपनी तरफ से दी बेस्ट करवाती हैं, तो 100% आप लोग ये लगाओ, 5 साल तक ये स्टडी करते हैं, फिर भी आपकी लास्ट मिनट तक कमांड नहीं बनती है, तो 100% सिलेबस नहीं कर सकते। तो 70-80% सिलेबस को एटलीस्ट टारगेट रखो और उसको अच्छे लेवल से करो। ऐसा नहीं है कि लेमैन वाला काम आपने शुरू कर दिया, एक अच्छे लेवल के साथ आपको उनको क्या करना है, कवर करना, लेवल अच्छा रखना उसमें क्वेश्चंस को, ताकि वो 360 डिग्री कैसे भी आपसे घुमा फिरा के पूछे। क्योंकि अब की बार पैटर्न यही रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा और बच्चा कंफ्यूज हो गया। एक कॉन्सेप्ट को अगर अलग तरीके से पूछ लिया, उसको लगा कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया। यही सबसे बड़ा एग्जामिनर की अब की बार ट्रिक रही है। तो पेपर 1 की बात करूं तो बिल्कुल मॉडरेट रहा है, जो 6 महीने से लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो पेपर 1 तो बहुत अच्छा स्कोर करके आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप दिसंबर साइकिल को अभी से टारगेट करते हो, किसी वजह से आपका एग्जाम खराब गया है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एग्जाम का लेवल चेंज हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने, एटलीस्ट 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा होता है और उसके बाद कम से कम 2 महीने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम को जो एनालिसिस के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि अगर एक कॉन्सेप्ट है ना, उसके अगर 50 क्वेश्चन लगाने पड़े तो आप बहुत अच्छे से लगा पाओ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इतना डीप में कर लिया है। तो ये अगर की पॉइंट आपने पकड़ लिया, तो उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को भी मेरा यही सजेशन है कि पेपर 1 का लेवल डिफिकल्ट सोच के आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। पेपर आपका मॉडरेट ही है, राइट।
पेपर 2 भी आपका इवन मॉडरेट रहा है, बस वर्डिंग्स को कैच करने की कोशिश करिएगा कि एग्जामिनर ने कैसे आपको मैनिपुलेट किया और कैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। तो अगर वो मोटिवेशन आप वहां पे एग्जाम में रखते हैं, तो कहते हैं ना, वाइब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी वाइब उसके लिए लगेगा ना कि मुझे नहीं आता ये, आपने देखा होगा डीआई, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते थे कि हम डीआई नहीं कर सकते हैं, और लास्ट मिनट पे मैराथन अटेंड किया और वो 4-4 5-5 क्वेश्चंस करेक्ट करके आए हैं। सो डियर लर्नर्स, कभी भी आप लोगों को ये लगा लीजिए, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना और अपनी तरफ से दी बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना है। सो रेस्ट ऑफ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड फाइल्स के लिए आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और ये मेरा कूपन कोड है। इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन यूज द सेम, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इस चीज के अंदर समराइज करने में मदद मिले और वैसा ही वो लोग भी फीडबैक ले पाए। थैंक यू वंस अगेन।